हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीखो कमाओ चैनल को, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है बेहद ख़ास। चूँकि 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने वाली है, सभी लोग जिनकी आमदनी 15,000 रुपये प्रति माह से कम है वो पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे और क्या प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा, सारा सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वृद्ध लोगों और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि आपकी आमदनी 15,000 रुपये महीने से कम है तो आप निश्चित ही पेंशन के हकदार हैं और पेंशन ले सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी लोग, महिला पुरुष सब। सुनिश्चित पेंशन, जैसे जैसे लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पार करेगा, सरकार 3,000 रुपये मासिक भुगतान करेगी। यदि लाभार्थी की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने से पहले मर जाता है या 60 वर्ष की आयु पार करने से पहले मर जाता है तो वह सुरक्षित राशि नॉमिनी को दे दी जाएगी। वो पेंशन जो है पति की मृत्यु पर पत्नी को और पत्नी की मृत्यु पर पति को मिलेगा। यदि लाभार्थी ने 10 साल से कम के समय के भीतर बाहर निकालना चाहे तो लाभार्थी को बचत बैंक ब्याज के दर से अपना योगदान दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि 10 साल से पहले आप पैसा निकाल लेते हो तो आपको बचत खाता का जो ब्याज रेट है उस ब्याज रेट से आपको पूरा शुल्क दे दिया जाएगा। आवेदक एक असंगठित श्रमिक होना चाहिए और 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत आना चाहिए। आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके पास IFSC के साथ जनधन खाता, बचत बैंक खाता संख्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। आवेदक आय करदाता नहीं होना चाहिए, यानी आपका इनकम टैक्स नहीं कटना चाहिए। आवेदक संगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ या फिर EPF, NPS, AIC, ASI की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। यदि ये आपका EPF कटता है दोस्तों या NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी पहले से कोई पेंशन आपको नहीं मिलना चाहिए और ना ही आपका EPF कटना चाहिए। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें दोस्तों? आपको यदि आवेदन करना है तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और योजना के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। आवेदक को ऊपर दिए गए आवश्यक दस्तावेज के साथ आना चाहिए। पहली सदस्यता के लिए नकद भुगतान करना आवश्यक है और अगले महीने से यह लाभार्थी खाते या जनधन खाते से स्वतः डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला महीना आपको कैश जमा करना पड़ेगा और दूसरा महीना से आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएगा। ये एक फैसिलिटी है। बाद में लाभार्थी PMSYM की कार्यालय वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आप योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और कोई संदेह है तो आप राज्य और केंद्र सरकार के किसी भी श्रम कार्यालय का दौरा कर सकते हैं। वे आपको योजना और इससे संबंधित लाभों या योजना के बारे में किसी भी बदलाव के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। योजना के तहत श्रम कार्यालय एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, इसलिए बिना किसी झिझक के इस योजना के बारे में पूछें और भविष्य में वित्तीय सहायता के लिए अपना नामांकन जरूर कराएं। या ग्राहक सेवा नंबर
1800267688 डायल करें। तो दोस्तों ये कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लें और किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई भी समस्या है आपके साथ तो आप इस नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं। अगर कोई श्रमिक 18 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें मात्र 55 रुपये निवेश करना होगा प्रति माह। तो यदि आप मात्र 55 रुपये प्रति माह निवेश कर देते हैं तो 60 साल की बाद आपको 3000 रुपये पर महीने आपको मिलेगा। दोस्तों यदि बीच में आप जमा नहीं कर पाते हैं 55 रुपया, किसी कारणवश महीना, 2 महीना, 3 महीना आपकी छूट जाती है, तो फिर आप जो है प्लेंटी के साथ विथ फाइन के साथ आप जो है जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप इस स्कीम में आवेदन करना चाह रहे हैं तो ऐसे में आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार का पता, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनका कि आपसे मांग किया जाएगा। जब आप कराएंगे CSC केंद्र से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब भी आप ग्राहक सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। सभी आवेदक सीधे इस लिंक, देखिए लिंक दिया हुआ है दोस्तों, manadhan.in.auth.login पर क्लिक करके अपने अपने बैंक से स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग अपना स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं या स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये लिंक दिया गया है, इस पे आप अपने मोबाइल से इस लिंक पर विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, आपका स्टेटस दिख जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अगर लाभार्थी इसमें 100 रुपये देते हैं तो 100 रुपये सरकार देती है, यानी डबल फ़ायदा है दोस्तों। यदि आपका 100 रुपया आप जमा करते हैं तो 100 रुपया आपको सरकार देती है और 60 साल की आयु तक आपको निवेश करना है, जमा करना है। 60 साल के बाद आपको प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन स्कीम मिलेगी। तो दोस्तों बुढ़ापे के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जो कि वृद्धावस्था में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो वैसी स्थिति में पेंशन ही एक सहारा रह जाता है। इसलिए आप जो है ज़रूर इस योजना का लाभ लें, चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, पुरुष, महिलाएं, वृद्ध, बूढ़ा, सभी जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो निश्चित ही इस योजना का लाभ लें। और हमारा जो है नेक्स्ट एक पेंशन स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसको भी आप लोग देख लें जा करके वीडियो हमारे चैनल पे।